नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के उन क्वेश्चंस की, यानी 3D वाले मेंसुरेशन के उन क्वेश्चंस की जो CGL और CHSL 2020 एग्जाम्स में पूछे गए। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको ज्योमेट्री कंप्लीट करवा दिया है, मेंसुरेशन 2D भी कंप्लीट करवा दिया है, PDF सबकी मिल गई है। मेंसुरेशन 3D की PDF आपको नहीं मिली थी, वो भी आज प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है PDF, तो डोंट वरी फॉर दैट। और मेंसुरेशन अधूरा था अगर मैं CGL और CHSL 2020 के क्वेश्चंस उसमें ना इंक्लूड करता, तो ये वीडियो बेसिकली CGL और CHSL 2020 के 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चंस की होने वाली है। ठीक है, 2D मेंसुरेशन मैंने ऑलरेडी करवा दिया, तो आप बस शुरू कर दो। मैंने इसी वजह से कहा था 4-5 पेज छोड़ देना मेंसुरेशन जहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि हम ट्रिगो स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रिगो की 2 क्लासेज हो चुकी हैं और ट्रिगो भी खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग परेशान है कि 31 मार्च तक खत्म होगा या नहीं खत्म होगा, तो उसका टेंशन आप छोड़ दो। मैंने कहा 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस। कई बार सैटरडे संडे में ज़्यादा क्लासेज हो जाएंगी, ऑफिस थोड़ा हेक्टिक था इस टाइम पे, तो इस वजह से भी क्लासेस थोड़ी छोटी आई, घंटे सवा घंटे की हैं। बाकी आप उसका टेंशन ना लो, ठीक है, आप बस पढ़ते रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। PDF ऑलरेडी मैंने आंसर मार्क करके प्रोवाइड कर दिया, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सेल हुज इनर एंड आउटर रेडियाई आर रिस्पेक्टिवली 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कहा गया एक गोलाकार खोल है, यानी कि कैसे खोखला गोला है जिसकी इनर और आउटर रेडियाई दी गई, यानी कि इनर रेडियाई स्मॉल r बराबर 2 दे दी गई और सरकम रेडियाई यानी बाहर वाली आउटर रेडियाई दे दी गई 3 सेंटीमीटर। अब आपसे उसका आयतन पूछा गया। आपको पता है कि जो गोले का आयतन होता है, कौन से वाले, खोखले गोले का, यानी कि हॉलो स्फीयर का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। सबको पता होगा? पता है? नहीं पता? नहीं पता तो आप याद कर लो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे r बराबर 3 रखना है, स्मॉल r बराबर 2, तो यहाँ पे पुट कर दो तो 4/3 पाई गुणे कैपिटल R का क्यूब 27 हो गया, माइनस स्मॉल r का क्यूब 8 हो गया, 27 माइनस 8 19 हो गया, 19 गुणे 4 76 पाई/3। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 19 का टेबल पता होना चाहिए, आपका उत्तर आ जाता। ये CGL 2020 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगले प्रश्न पे आऊँगा। ये सबको समझ में आ गया, तो ये फॉर्मूला आप नोट करते चलो साथ साथ। और कहीं हाशिए पे, जैसे कॉपी ऐसे होती है, आपकी नोटबुक ऐसे होती है, तो चाहे यहाँ लिख दिया करो या साइड में यहाँ पे लिख दिया करो, ऐसे एक पटरी से स्केल से एक लाइन ड्रा करो या हाथ से ही कर लो, यहाँ पे लिख दिया करो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उसको थोड़ा ऐसे घेर ओढ़ दिया करो, ताकि जब भी कॉपी पलटो तो आपको नज़र जो है आपकी वो उस पर पड़ जाए। बोलो क्लियर है? अगले प्रश्न पे चले। बहुत सुंदर। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कहा गया? CGL 2020 का ये भी प्रश्न है। डायगोनल पूछा गया किसकी? घन के लिए, यानी क्यूब के लिए। मैं आपको बता दूं कि आपको दिया गया सरफेस एरिया। अगर साइड ए हो तो सरफेस एरिया होता है 6a², जो कि दिया गया 13.5। जब केवल सरफेस एरिया कहा गया तो टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा। ठीक है, कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेके सॉल्व करना। 6a² बराबर 13.5, यानी कि हम कह सकते हैं 3 से काट दो तो 2a² बराबर कितना हो जाएगा? 4.5। या हम कह सकते हैं 4.5 यानी 4.5, यानी 2 से गुणा कर दो तो 4a² बराबर 9, यानी a बराबर 2a बराबर 3, या a बराबर कितना हो जाएगा? 1.5। अब अगर एज आ गया 1.5 तो आपसे पूछा गया डायगोनल की लंबाई, यानी विकर्ण की लंबाई, जो कि होता है a√3। a बराबर अगर 1.5 है तो इसका डायगोनल 1.5√3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले याद रखने थे, एक सरफेस एरिया का यानी पृष्ठ क्षेत्रफल का, और एक डायगोनल की लंबाई का। बोलो क्लियर है? अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न देखो, कहा गया ये हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज बेस डायमीटर इज 8.4। बेस का डायमीटर 8.4 दिया गया एंड हाइट इज 1.75 मीटर। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। जब कैनवास की वैल्यू पूछी जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकाल लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको बेस का डायमीटर 8.4 दिया गया तो रेडियस 4.2 हो जाएगी, और जो हाइट दी गई वो 1.75 सेंटीमीटर दी गई। अब आपको निकालना है पाई आर एल। आपका एल कितना होता है? एल बराबर होता है अंडर रूट में r² प्लस h², r² प्लस h²। यहाँ से निकाल लो, ट्रिपलेट बना सकते हो, लेकिन आप ऐसे सॉल्व करो तो ये हो गया 4.2 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। 0.7 अगर डिवाइड करेंगे तो 0.7 का स्क्वायर अगर हम इधर लेके आए तो, या 35 पंचे 175, 35 12 में, हाँ ठीक है,
यहाँ से अगर हम बात करें कि 3.5 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे बचेगा 1.2 का होल स्क्वायर। देखो 35 गुणे 12 420 और प्लस ये 0.5 का होल स्क्वायर, ये बचेगा 1.2 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर, यानी कि आपका एल बराबर इतना आ गया। अब आपसे निकालने को क्या कहा गया था पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुणे आर की वैल्यू लिख दो 4.2 गुणे एल की वैल्यू 3.5 गुणे 1.3 लिख दो। 7 से ये कटा 0.6, 0.6 गुणे 3.5 यानी 22 गुणे ये कितना हो जाएगा 2.1। देखो 6 पंचे 30, 6 18 3 21 और गुणे 1.3 हो गया। ठीक है, आप गुणा कर लो 22 गुणे 21 कितना हो जाएगा 462, एक अंक बाद गुणे 1.3 गुणा कर दो 13 दूना 26 हासिल आई 2 13 6 78 2 80 13 चौको 52 और 8 60, यानी आपका इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल की वैल्यू निकालने का तरीका, आपका आंसर आ जाता है। अगले प्रश्न में बेलन की बात की गई, कहा गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया, आधार क्षेत्रफल दिया गया, बेलन का आयतन। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है अगर बेस रेडियस आर हो हाइट एच हो तो 2πr/h दिया गया 462। बोलो क्लियर है। आपसे बेस रेडियस यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया, बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर दिया गया 346.5। आपसे निकालने को कहा गया बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे आर और एच की वैल्यू निकाल लो। देखो अगर मैं इससे इसमें डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, या मैं क्या काम करूँ, ठीक है इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो यहाँ से आर से इसकी पावर कट जाएगी, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, यानी 2h/r बराबर आ जाएगा 462/346.5 हो जाएगा। 7 से काटो, 7 से कट रहा है ये, 7 से काटोगे 7 चौको 28 7 9 63 7 5 35, 7 से काटोगे तो 7 6 42 और 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटोगे 4.5 हो जाएगा, 11 से काटोगे 6 हो जाएगा, यानी कि 60/45 यानी 15 से काटोगे 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 2h/r बराबर 4/3, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं h/r बराबर 2/3, यानी h अगर 2 है तो r 3 है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो हो गया 2 गुणे पाई 22/7 गुणे r की जगह पे 3x लिख सकते हैं और इंटू h की जगह पे 2x रख सकते हैं, ये बराबर 462 है। ठीक है, 22 से काटो 22 दूना 44 22 एकम 22 7। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका हो गया 3 से काट दो 3 7 21, यानी कि आपका हो गया 4x² बराबर 7 स्क्वायर। देखो 2 गुणे 2x गुणे x यानी 4x² बराबर 7 स्क्वायर, यानी x 2x बराबर 7, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3.5। अब x बराबर 3.5 हो गया तो यहाँ से हमारा रेडियस भी आ गया और हाइट भी आ गई, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 गुणे r स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी आई है, देखो r बराबर 3, तो 3x का स्क्वायर यानी 9x² यानी 9 गुणे x स्क्वायर अभी अलग रखो और गुणे h यानी कि 4। या आप कहोगे कि इतना क्यों करना, मैंने कहा कैसे, आपने कहा पाई आर स्क्वायर तो हमें पता ही है, मैंने कहा हाँ, आपने कहा उसमें h से गुणा कर दो, यानी कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 346.5, उसमें किससे गुणा करना है h आपको दिया गया है कितना है h बराबर 2, x बराबर 3.5 तो 2x बराबर 7, यानी 7 से गुणा कर देना, 7 से गुणा करोगे आपका उत्तर आ जाएगा, यानी उत्तर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 5 35 हासिल आई 3 7 6 42 3 45 हासिल आई 4 7 चौको 28 4 32 हासिल आई 3 7 या 21 3 24, यानी 2425.5 हो गया। थोड़ा कैलकुलेटिव था नो डाउट, लेकिन प्रश्न आसान था। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देखो, ये अब सीजीएल वाले मेंसुरेशन के प्रश्न खत्म हो गए, सीजीएल में ज़्यादा इस बार मेंसुरेशन से नहीं पूछा गया था, अब सीएचएसएल वाले में आते हैं। कहा गया 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोलार्ध को पिघलाया जाता है, यानी हेमीस्फीयर है उसको पिघलाया जाता है, और कहा गया 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के राइट सर्कुलर बेलन में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको पता है कि क्या पिघलाया गया, गोला, अर्धगोला 2/3 पाई r3। कहा गया इससे बनाया क्या गया, इससे बनाया गया आयत बेलन, बेलन की रेडियस हमें नहीं अभी मतलब है पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है कि दोनों का आयतन बराबर होगा अगर एक को पिघला के दूसरा बनाए। कहा गया गोला कितना था 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 2/3 पाई गुणे 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3 लिख लो बराबर पाई इंटू जो बेलन बनाया गया उसकी रेडियस कितनी है 9, तो 9 गुणे 9 लिख दो और एच ही पूछा गया। पाई से पाई कट गया, ठीक है, 3 से ये 2.1 हो गया, 9 से 0.7 हो जाएगा, 9 से 0.7 हो जाएगा, यानी h बराबर कितना आ जाएगा
एच बराबर हो गया 2 × 2.1 यानी कि 4.2 और गुणे 0.49 यानी आपका हो गया 42 गुणे 50। 2100 में से 42 घटा दो, 2100 में से 42 घटाओगे यानी लगभग देखो 42 का 0.5 में गुणा कर लो तो लगभग 2.1 के आसपास आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। बोलो क्लियर। अगला प्रश्न देख लो, कहा कि गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसे पिघलाया जाता है और 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या के तार में, देखो तार हमेशा बेलनाकार होता है यानी कि कैसा होता है तार, तार होता है आपका राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है। अब देखो आपसे कहा क्या गया कि रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, इसको पिघला के 0.3 सेंटीमीटर रेडियस के किस में बनाया जाता है, वायर में बनाया। आपने कहा वॉल्यूम दोनों केस में बराबर होगा, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूब, ठीक है। अब फटाफट वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे आर डैश मान लो। तो आपने कहा 4/3 पाई पाई कट गया यानी 4/3 गुणे रेडियस कितनी थी गोले की 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 9 × 9 लिख दो बराबर आर स्क्वायर, आर 0.3 है तो 0.3 गुणे 0.3 लिख दो और गुणे एच लिख दो, इतना सेंटीमीटर आएगा। बोलो क्लियर है। आपने कहा 3 से 9 कटा 3 हो गया, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी h बराबर आ गया 4 × 10 × 30 × 9 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दो यानी ये कट जाएगा, तो 4 × 3 = 12 9 108 मीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझने की कोशिश करो, नाटक ना करो। कहा कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धातु गोलों को पिघलाया जाता है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में डाला जाता है, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि अगर बड़े वाले गोले को पिघलाया जाए यानी 4/3 पाई आर क्यूब को पिघला के n छोटे गोले बनाए यानी n × 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब निकाला जाए, तो n की जो वैल्यू होती है आपको पता है 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल यानी n बराबर होता है आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब यानी r/r का होल क्यूब। ये ट्रिक आपको मास्टर बता देते हैं। यानी यहाँ पे बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 10/2 यानी कि 5 का होल क्यूब गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कितने गोले बन सकते हैं 125। बोलो क्लियर है। प्रश्न में गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। कहा क्या गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना है, गोले की रेडियस, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 गुणे पाई 22/7 गुणे आर क्यूब, ये बराबर दिया गया 697 गुणे 4/21, तो 21 गुणे 697 यानी कि 14,700 में से 21 गुणे 700 कर दो और -63 घटा दो और +4 लिखा हुआ है और बट्टे में 21 है, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 कट गया यानी 4 × 22 ऐसे लिख लो गुणे आर क्यूब बराबर ये कितना हो जाएगा 14,700 में से 59 घट जाएगा यानी 14,641 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। 11 से काटो 11 दूना 22, 11 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 11 × 9 = 11, ये 1331 हो जाएगा, ठीक है। यानी 8 आर क्यूब बराबर 1331 यानी 2r बराबर 11 हो गया यानी r बराबर 5.5 हो जाएगा। अब आपको 1331 किसका क्यूब है ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ अगर दे दी जाए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप याद रखते तो कैलकुलेशन थी 10 सेकंड की कैलकुलेशन में 2 नंबर आपको रिवॉर्ड किए जा रहे थे। और एक चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैं हमेशा बताता आया हूँ, कैलकुलेशन स्पीड आपकी खुद की होती है, कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस से आती है। अगर आपको लगता है कि कोई ट्रिक मैं बता दूंगा वो कभी नहीं समझ पाओगे। ट्रिक कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो मैं घोल के पिला दूँ यानी घोल के पिला दूँ तो आपको कुछ बहुत अच्छा कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करना है कि खुद से पढ़ाई करो और खुद से पढ़ाई करके खुद से कैलकुलेशन करो, खुद से कैलकुलेशन करके स्पीड बनाओ। लो बताओ, मेटालिक स्फीयर था 12 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको पिघला के 2 सेंटीमीटर रेडियस के गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनेंगे आपने कहा 200 रेडियस बड़ी वाली 12, छोटी वाली रेडियस बटे में 2, उसका क्यूब कर देना है 12/2 6 का क्यूब 216। ये आप कितने सेकंड का प्रश्न बचा 3 सेकंड का प्रश्न पढ़ा, उत्तर ठोका। बोलो क्लियर है। तो अगर मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया है, ज्योमेट्री पढ़ाई है, तो आपको कोशिश करनी है कि सारी क्लासेज अच्छे से करो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करते रहो। जितने क्वेश्चन दे दिए हैं उतने तो करो ही करो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के और जितने क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं, जो भी आपके पास टॉपिक वाइज बुक है या जो भी बुक है उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तभी वो टॉपिक पे कमांड अच्छी होगी आपकी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बोलो क्लियर। पूरे मेंसुरेशन में एक ही चीज़ घूमेंगे, एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है, यही वाले कहा सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर डायमीटर इतना, हाइट इतना, इसको पिघलाया जाता है और एक स्फीयर बनाया जाता है, स्फीयर की रेडियस।
आपको दिया क्या गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसकी रेडियस कितनी देगी, डायमीटर अगर 32 है तो रेडियस 16, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 9। ये बराबर कितने हो, किसके हो जाएगा, गोले के वॉल्यूम के। गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, ये सबको पता होगा। बस मैंने कहा एक चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है, वॉल्यूम बराबर कर दो, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 16 का स्क्वायर कटेगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 और गुड़े 9 दिया, 9 गुड़े 3 इधर आ जाएगा, यानी कैपिटल आर का क्यूब बराबर 64 गुड़े 3 का क्यूब। देखो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, और गुड़े 9 तिया 27 को 3 का क्यूब, यानी आर क्यूब बराबर 4 क्यूब गुड़े 3 क्यूब, यानी आर बराबर 4 गुड़े 3 यानी कि 12। अब कैलकुलेशन में कुछ लोग इसका गुणा कर डालते हैं तो वो गलती होती है, वो आप प्रैक्टिस के साथ जान जाओगे कि कहाँ पे गुणा करना है कहाँ पे नहीं गुणा करना है। बोलो क्लियर। लो ये बताओ, अब ये इस प्रश्न को क्या ही मैं बताऊं, कहा कि कितनी गोलाकार गोलियां, प्रत्येक गोली का व्यास इतना है, शीशे के घन से बनाई जा सकती है जिसका किनारा, आपको पता है घन जो होता है, क्यूब जो होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, अगर एच ए हो, आप कहते हैं ए इंटू ए इंटू ए यानी ए क्यूब, यानी आपके पास टोटल मटेरियल कितना है, 77 है, तो 77 का क्यूब मटेरियल। इसे बनाना कितना है, गोलाकार गोलियां, गोलाकार गोलियां अगर एन बन रही हैं तो एन गोलियों का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, यानी 4/3 पाई आर की। आर की वैल्यू कितनी, व्यास अगर 7 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7/2 का क्यूब। बोलो क्लियर है। अब अगर मैं 7 के क्यूब से इसको काटूं तो यहाँ पे 11 का क्यूब बचेगा, यहाँ पे 7 का क्यूब गायब हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा क्या, आपने कहा एच लिखा है गुड़े 4/3 लिखा है गुड़े पाई लिखा है और इंटू ये कितना लिखा है, पाई की वैल्यू रख दो, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, और गुड़े 1/2 का क्यूब यानी 1/8 लिखा हुआ, और ये बराबर 11 का क्यूब दे रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आपने कहा एक काम कर सकते हैं गुरु, देखो 4 और यहाँ से 2 निकाल के 11 छोड़ दो तो 8 से कट जाए। आपने कहा 11 से 11 का क्यूब काट के पावर हटा दो, यानी h बराबर बचा 11 का स्क्वायर 121 गुड़े 21, तो 21 गुड़े 121, तो 2100 में 441 जोड़ना है, यानी 2541 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्योंकि 21 गुड़े 100 2100, 21 गुड़े 21 441 जोड़ दो, काम खत्म। अब एक भी प्रश्न अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, मान लो कोई एक प्रश्न है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब आपने जो अपनी स्टार बैच वाली क्लासेस चली हैं इतने अच्छे से, वो आपने अच्छे से नहीं करी, और इस तरह से मैथ्स स्टार बैच में पढ़ाया जा रहा है कि आप पढ़ोगे, फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, फिर आपके बच्चे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। कहा कि सॉलिड क्यूब हैविंग वॉल्यूम दिस वन इज कट इनटू 27 क्यूब्स ऑफ ईच वैल्यू, द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। देखो एक क्यूब अगर है उसको काटा जाता है 27 क्यूब्स में, तो आपको पता है कि अगर 4 6 6 5 6 को 27 में पार्ट में काटा जाएगा तो इतना एक कट मतलब एक कटे हुए घन का, यानी कि जो क्यूब आएगा उसका आयतन इतना आ जाएगा। क्यूब की अगर एज मानो ए तो ए का क्यूब बराबर, यानी उसका आयतन इतना हो जाएगा। काट पीट के देख लो, 9 से काटोगे 3, 9 से काटोगे 9 5 45, 1 40, 9 1 9, 7 9 8 72, 9 4 36, 3 से काटोगे 1728, यानी ए क्यूब बराबर 1728, यहाँ से ए बराबर कह सकते हो 12, यानी जो क्यूब्स छोटे छोटे बन रहे हैं उनका जो एज आया वो 12 का है। अब आपसे पूछा गया सतह क्षेत्रफल बताना है, सतह क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होती है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 14 छक 84, 840 में 24 जोड़ोगे तो 864 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। कुछ लोग कहेंगे तेज करा रहे हो, तेज हो रहा है, तेज हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तेज करवाऊंगा मैं, क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो तेज स्पीड अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रो रो के मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको भी रो रो के करने की आदत रहेगी। अगर टोटल सरफेस एरिया सॉलिड क्यूब की इतनी है, इट इज मेल्टेड एंड रीकॉस्ट इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस वन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक चीज पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है। टोटल सरफेस एरिया दिया गया यानी 6 इंटू ए स्क्वायर बराबर दिया गया 4.86, यानी ए स्क्वायर 8 से 6 से काटोगे तो 0.81, यानी ए बराबर आ जाएगा 0.9, यानी कि जो एज है क्यूब के लिए वो आया 0.9, यानी इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए का क्यूब, यानी कि 0.729 हो जाएगा। और इससे क्या बनाया जाता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाता है, जिसकी राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाएगा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 0.3 गुड़े 0.3 हो जाएगा, और गुड़े एच, इतना पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो 0.3 0.3, यहाँ से 72.9 हो जाएगा, 9 से 72.9 कटेगा तो 9 8 72, 8.1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। यानी आपने कहा 8.1 बराबर हो गया 22/7 एच, 7 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 7 8 56.7 हो जाएगा बराबर 22 एच, यानी एच बराबर आ जाएगा 56.7 में 22 से डिवाइड करना है तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 12 127 बचेगा, 22 छक्के 132 हो जाएगा, यानी 2.6 मीटर आपका वॉल्यूम हो जाए हाइट हो जाएगी। CHSL का प्रश्न 2 नंबर आपके खाते में डाल दिए गए।
मैं इस वजह से सारे प्रश्न इसके करवा दे रहा हूँ। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो एक बार जाके प्लीज़ आप जाके पीडीएफ जरूर चेक करिएगा। कहा गया स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब, डायगोनल का स्क्वायर और स्क्वायर जो मतलब क्यूब जो होता है उसके लिए जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आपने कहा क्या कहा, डायगोनल ऑफ ए क्यूब, स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब। अगर क्यूब के घन की मतलब घन के विकर्ण की बात करें, अगर एज ए है तो a√3 होता है, ये होता है डायगोनल। कहा गया इसका स्क्वायर ये 2175, यानी 3a² बराबर 2175। बोलो क्लियर है, यानी a² बराबर 725 है, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 725। ठीक है, 725 हो जाएगा। अब 725 में से 125 पंचे, यानी कि 125 पंचे यानी 25 25 में तो 625 होता है यार। यानी 725 को काटो तो ये हो जाएगा 5 गुणे 105, यानी 5 गुणे 5 गुणे यानी 5√21 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया उसकी घन की कुल सतह क्षेत्रफल, कुल सतह क्षेत्रफल कितनी होती है, 6a²। अब यहाँ से हमें निकालना है 6a², तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी। आपने कहा a² 725, तो 6a² 6 गुणे 725, 6 गुणे 742 और 6 गुणे 25 150 और जोड़ दो 4350 टोटल हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ये प्रश्न बजा दो। कहा क्या गया 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन को पिघलाया जाता है, 40 सेंटीमीटर लंबाई 40 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ में डाला जाता है। घनाभ के शरीर के विकर्ण की लंबाई, सबसे पहले आपको पता है घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का वर्गमूल। अब आप देखो, आपने कहा एक चीज को पिघलाया गया, जो पिघलाया गया वो क्या था, घन, तो उसका वॉल्यूम 20 का क्यूब यानी कि 20 गुणे 20 गुणे 20 हो जाएगा। हमने बनाया क्या, घनाभ, यानी कि क्या बनाया, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की लंबाई है 40, चौड़ाई है 40 और ऊंचाई मान लो h, तो उसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। 20 20 कट के कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 4h बराबर 40 यानी h बराबर 4h बराबर 20 यानी h बराबर 5। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो लंबाई स्क्वायर 1600, चौड़ाई स्क्वायर 1600, ऊंचाई स्क्वायर 25, 16 16 3225, 3225 में 25 से डिवाइड करेंगे यानी या ऐसे छोड़ो, देखो ये कितना था, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सब में कॉमन रहता है तो 5 बाहर आ जाता है। यहाँ पे बचता है 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 1, 64 64 128 1 129, यानी 5√129 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, इस प्रश्न में भी कुछ नहीं रखा। कहा गया सॉलिड मेटेलिक क्यूब इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द फॉर्म ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखो 4.4 सेंटीमीटर भुजा वाले धात्विक घन को पिघलाया जाता है, यानी उसका वॉल्यूम 4.4 गुणे 4.4 गुणे 4.4 हो जाएगा। इससे क्या बनाया जाता है, एक जो तार बनता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो तार की जो वॉल्यूम होगा वो 22/7 यानी पाई इंटू r स्क्वायर, 0.2 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 गुणे 0.2 हो जाएगा और गुणे h, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। 22 से कटेगा, यहाँ से 22 गुणे 0.2 तो ये 4.4 कट जाएगा, 0.2 से ये कटेगा तो 22 आ जाएगा, यानी h बराबर हो गया 22 गुणे 4.4 गुणे 7, तो गुणा कर लो तो 22 गुणे 44 यानी कि कितना हो जाएगा, 22 गुणे ये कितना लिखा हुआ है 30.8, 22 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 22 गुणे 30 660 और उसमें 176 17.6 जोड़ देंगे, यानी 660 और 17.6 यानी 677.6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो और बजाओ। राइट सर्कुलर कोन के लिए वॉल्यूम दिया गया, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है, अगर बेस रेडियस r हो और ऊंचाई h हो, 1/3 पाई r² गुणे h दिया गया 12। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी इतने की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, पाई r² की वैल्यू पूछी गई, ये बराबर दिया गया है 462, ये कटा 3 से ये हुआ 4, 4 से 462 में डिवाइड करेंगे 115.5, तो एक लाइन का प्रश्न था। बेस रेडियस क्या होती है, पाई r², क्योंकि देखो कोन कैसे बनता है, ये होता है कोन, कोन का जो बेस रेडियस अगर r है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, चूंकि वृत्त होता है तो पाई r² हो जाएगा। बोलो क्लियर, लो भैया ये बता दो। कहा गया डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कोन, डायमीटर दिया गया 18 तो रेडियस 9, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, पाई r/l, जो कि दी गई 424 सही 2/7, 7 गुणे 400 कितना हो जाएगा 2800, 24 गुणे 7 198, तो 400 2800 और 198 सॉरी 168, 2800 168 2968 और 2 2970/7 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि पाई 22/7 गुणे r हमें नहीं पता 9 गुणे l बराबर 2970, ये दिया गया। 9 से 1 कटेगा 9 × 3 = 27,
9 या 330, 22 से काटेंगे 22 15, यानी L बराबर 15 सत्ते 105। अब यहाँ से ऊंचाई पूछा गया तो H बराबर कितने, 105 नहीं भाई, 1 मिनट ये हमने काटा, हमने कहीं गलती कर दी। तो 22/7 गुणे 9 गुणा, ओके 15 आना चाहिए। 22 से काटा 22, अच्छा ओके ओके, 22 से काटा 22 इक्यानम 22, ये थोड़ा गलत काट दिया। 9 से काटा 330, 22 से काटा 22 इक्यानम 22, ये 15 हो गया, यानी L बराबर कितना हो गया, हमने सही किया है, ठीक है। चलो L बराबर इतना आया तो H बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में L² माइनस R²। ये आप चेक कर लेना कि कहीं पे उत्तर गलत है या नहीं। मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। बेस का डायमीटर यानी रेडियस दी गई, पाई RL दिया गया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 22/7 गुणे 9 गुणे L कितना है, L लिख दो, 7 गुणे 424 गुणे 7 धन 2/7 लिखा हुआ है, ठीक है। 7 7 कट गया, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 2 16, 7 चौको 28 1 29, 2970 ये हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 3 27, 330 हो गया, यानी L बराबर अब 15 आया। ये 7 तो कट गया था ना। अब L बराबर 15, R बराबर कितना है 9, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 9 12 और 15 ट्रिपलेट बनाते हैं तो H बराबर 12। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया एक ठोस घन का कुल सतह क्षेत्रफल इतना है, पिघलाया जाता है, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। बोलो क्लियर है। आपने इतनी मीटर त्रिज्या का एक सिलेंडर बनाएंगे, उसकी ऊंचाई पूछी गई, आपको 6a² दिया गया, a³ निकालेंगे, फिर उसके वॉल्यूम के इसके बराबर कर देंगे। ये प्रश्न अच्छा लगा मुझे, CHSL में पूछा गया है 2020 में। कहा गया सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए क्लोज सॉलिड सिलेंडर इज 12.5% सेंटीमीटर, 12.5%, अच्छा है थोड़े यहाँ परसेंट नहीं आएगा। कहा गया रेडियस ऑफ बेस और हाइट का जो सम है वो 12.5 है, ठीक है। कहा गया टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर की, टोटल सरफेस एरिया क्या होती, कितनी होती है सिलेंडर के लिए, अगर बेस रेडियस R हो ऊंचाई H हो, 2πr इंटू H प्लस आर, 2πr इंटू H प्लस आर, तो कितना हो जाएगा, ये कितना दिया गया, कितना दिया गया 275, H प्लस आर 12.5, 12.5 से काटोगे तो 12 दूना 24 और 1 25, 12 दूना 24 1 25, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे R बराबर 22, यानी 22 22 कट गया, यानी R बराबर 7/2, यही निकालना था। बोलो क्लियर। यानी R प्लस H की वैल्यू यहाँ पे पुट करके सीधे उत्तर निकाल लेना। जब मैंने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, फॉर्मूले और कैलकुलेशन। 2 चीज़ अगर आपने याद रखी, फॉर्मूले क्या होते हैं और कैलकुलेशन, और तीसरी चीज़ क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार में समझ में आ जाए कि क्या पूछा गया, तो आप ये कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है आप आसानी से कर लो। कहा एक समकोण वृत्ताकार बेलन यानी समलंब वृत्ताकार बेलन के समलंब बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr, वॉल्यूम होता है πr², इन दोनों का अनुपात दिया गया 5/7, त्रिज्या पूछी गई, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये कटा H से H कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी आपका 2/r बराबर 5/7, यानी R बराबर कितना हो गया 14/5, यानी कि 2.8 यूनिट। बोलो क्लियर। तो आपको अगर दिया जाए कर्व्ड सरफेस एरिया बटे वॉल्यूम तो इसका अनुपात हमेशा होता है 2/r। ये अंतिम प्रश्न होगा जो आपके किस में पूछा गया, CGL और CHSL 2020 के मेंसुरेशन में पूछा गया। 2D करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ये 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। कहा सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज डायमीटर 32 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। आपसे कहा गया कि डायमीटर 32 है और क्या है, गोला है। आपने कहा गोला है तो 4/3 πr³ उसका आयतन हो गया, 4/3 गुणे 22/7 गुणे R³। डायमीटर कितना है हमें नहीं मतलब, ये किसको पिघला के बनाया गया, सिलेंडर को। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr²h, अगर डायमीटर 32 है तो रेडियस 16, तो 16 गुणे 16 और गुणे h दिया गया 9। इसी को सॉल्व करना, उत्तर आ जाएगा। पाई कट गया, 4 से 16 कटा 4 हुआ, ठीक है। 3 का यहाँ गुणा हुआ 27 हुआ, यानी R³ बराबर 4 गुणे 16, 4 का क्यूब गुणे 27, 3 का क्यूब, यानी R बराबर कितना हो गया 12। गोले की त्रिज्या पूछी गई थी, आपका उत्तर आ गया। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ई बुक बोले तो हिंदी अंग्रेजी में बाकायदा कॉन्सेप्ट के साथ जो PDF था वो मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके डाउनलोड करो, ठीक है। बाकी ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की किताब
क्लास चल रही है उसकी भी किताब यानी फ्री ई बुक जल्द मिल जाएगी जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो वो भी अवेल कर सकते हो। उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय।